हमारे कांग्रेस पार्टी के हाई कमांड का, आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी का, हमारे कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का, आदरणीय हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का और समस्त कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे जो है विश्वास जताते हुए 5वीं बार कांग्रेस पार्टी का जो टिकट दिया है, इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ। मैं झज्जर की महान जनता का भी बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ, जिनका आशीर्वाद, स्नेह और आशीर्वाद हमेशा बना रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से हमने चाहे सत्ता पक्ष में जब थे और आज हमने विपक्ष में जो लड़ाई इलाके के लिए लड़ने का काम किया है, सभी सम्मानित बुजुर्गों का, नौजवान साथी, माताओं बहनों का आशीर्वाद मिलेगा और झज्जर विधानसभा क्षेत्र से जो है हम लोग जीत कर जाएंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाले विधानसभा के चुनाव के बाद जो है ये बनना तय है। 3 बार के आप विधायक रहे, उस दौरान आपने किस तरह का प्रदर्शन करके दिखाया? देखिए, मैं 4 बार विधायक रही। एक बार विधायक जो है मैं कलायत से रही और उसके बाद 3 बार लगातार झज्जर की महान जनता ने अपना एक आशीर्वाद रखा। पहले जब सरकार थी उस समय प्रयास रहे, जहाँ चाहे यहाँ पर कॉलेज बनाए जाने की बात थी, ITI बनाने की बात थी, पार्क बनाने की बात थी, धर्मशाला चौपाल बनाने की बात थी, स्कूल या आंगनवाड़ी, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का हमने काम किया। 10 साल जो विपक्ष में रहे बीजेपी की सरकार ने हमारे क्षेत्र के साथ पूरी तरह से भेदभाव किया। रोड्स हमारी बद से बदतर हालत है, पीने के पानी की समस्या रही, हमारे पार्कों की बहुत ज़्यादा समस्या रही, युवा हमारे बेरोज़गार धक्के खाते रहे, किसान हमारा अन्नदाता लगातार धरना प्रदर्शन करता रहा। लेकिन हमने इस लड़ाई को विधानसभा से लेकर और सड़क तक पूरी तरह से लड़ने का काम किया। चाहे आपने देखा होगा, चाहे कोई भी हमारे हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम थे, घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस रहा, या जो हमारी परिवर्तन यात्राएं थी, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में हमने पूरी तरह से उसमें कार्य करने का काम किया। और सबसे ज़्यादा कांग्रेस की यहाँ से झज्जर से विधायक होने के नाते हमने अपने झज्जर विधानसभा क्षेत्र की, चाहे वो गांव की समस्याएं थी, चाहे शहर की समस्याएं थी, उनको बहुत ही मजबूती के साथ विधानसभा में उठाने का काम किया। और कुछ मुद्दे उठाए, थोड़ा बहुत सरकार ने सुनने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी हम कहेंगे, क्योंकि हम चारों विधायक झज्जर जिले के कांग्रेस पार्टी से हैं, तो बीजेपी की सरकार ने नारा तो दिया सबका साथ सबका विकास, लेकिन हमारे क्षेत्र के साथ पूरी तरह से भेदभाव करने का काम किया था। अभी जनता के बीच में किस तरह के मुद्दे लेकर जाओगे? देखिए, हमारे जनता के लिए बीच में जब हम जाएंगे वोट की अपील करने के लिए, मैं यही कहना चाहूँगी, आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ और हमेशा हमने क्षेत्र की आवाज़ को मजबूती से उठाया है, लड़ाई लड़ने का काम किया है। अब हरियाणा की जनता ने एक मन बनाया है कि जिस प्रकार से लोकसभा में 47.6% वोट जो है कांग्रेस पार्टी को मिला, 5 लोकसभा की हम सीटें जीते और बाकी सीटें भी हम थोड़े से मार्जिन से हारे थे। अब लोगों ने मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और हमें पूरी उम्मीद है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना तय है। और हम लोगों के बीच में विशेष तौर से बेरोज़गार युवाओं का बहुत बड़ा एक मुद्दा है। हमारे क्षेत्र में एक तो रोज़गार मिले, रोज़गार के लिए इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज़ यहाँ पर आएँ। जो युवा साथी हमारे नशे की चपेट में आ चुके हैं, उनको अच्छा रास्ता दिखाने का हमारा एक प्रयास रहेगा। किसानों को अच्छी MSP की जो गारंटी हम इस बात को देंगे कि जो MSP इशू है उस पर उनको मिले। साथ में जो हमारे सड़कों की बद से जो बदतर हालत है टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसको सबसे पहले इम्प्रूव कराने का काम करेंगे। बहुत पैसा आया, बहुत घोटाले घपले हुए, उनकी भी जांच पूरी तरह से हम करवाएंगे। पार्कों का, जो हमारे महान शहीद थे स्वतंत्रता सेनानी, उनके पार्कों पर भी बीजेपी के नेताओं ने कब्जा करने का प्रयास किया। और आज के समय में मैं समझती हूँ, चाहे वो बुज़ुर्ग हैं, बुढ़ापा पेंशन के लिए धक्के खाते रहे, माताएं बहनें, किसान हमारे जो हैं वो यूरिया और खाद के लिए परेशान रहे। अनाज अगर मंडी में ले गए तो इतने सारे पोर्टल लगा दिए, परिवार पहचान पत्र लगा दिया, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इतने अनावश्यक पोर्टल लगा दिए जिससे कि हर वर्ग दुखी रहा। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे क्षेत्र में कई जगह पर सेम की समस्या की वजह से जो है खेती नहीं हो पा रही है लंबे समय से, तो हमारा किसान अन्नदाता जो है पलायन करने पर मजबूर हो गया था। तो उसके लिए हमने बहुत ज़्यादा प्रयास भी किए कि किसी तरह से वो जो सेम की समस्या है, पानी जल भराव की समस्या है, वो ख़त्म हो और यहाँ पर जो है अच्छे ढंग से किसान हमारा फसल उपजा पाए। तो टोटल डेवलपमेंट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हमने हमारे समय में 4 कॉलेज हमारे यहाँ पर रहे, 3 हमारी ITI रही, हमारा प्रारंभ इंस्टीट्यूट जिसकी लड़ाई में लगातार लड़ती रही। इस सरकार ने इतना भेदभाव किया, पहले तो इसको शिफ्ट ही कर रहे थे। हमने जब धरना प्रदर्शन किया, विधानसभा में आवाज़ उठाई, तब जाके प्रारंभ इंस्टीट्यूट, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज़, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो हमारा यहाँ पर रहा। उसका आज तक बिल्डिंग नहीं बनी।
उसका हमारा करवाने का प्रयास रहेगा। साइंस कॉमर्स स्ट्रीम हम लेकर आएंगे, स्कूलों को अपग्रेड करेंगे, जो डाइट इन्होंने बंद कर दिया उसको नए सिरे से शुरू करवाने का काम करेंगे। तो टोटल हमारा विकास ही हमारा एजेंडा रहेगा, विकास ही हमारा मुद्दा रहेगा। क्षेत्र की भलाई के लिए जी जान लगा देंगे, यही हमारा मैनिफेस्टो के चेयरमैन है, तो किस तरह का मैनिफेस्टो तैयार किया गया? देखिए, घोषणा पत्र कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, जिसके लिए मैं कांग्रेस आलाकमान का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, कांग्रेस पार्टी का। घोषणा पत्र बनाने के लिए हमने करीबन 20-22 जो है सब कमेटीज़ का गठन किया, सब्जेक्ट वाइज। युवाओं के लिए अलग, जैसे हमने न्याय चौपाल ऑर्गेनाइज़ की, युवा न्याय चौपाल, नारी न्याय चौपाल, व्यापारी न्याय चौपाल, झुग्गी झोंपड़ी न्याय चौपाल, इलेक्टेड व्यक्तियों की न्याय चौपाल है, युवा साथियों की। हमने इस तरह से बहुत सारी न्याय चौपालें हमने काम करने का काम किया। उससे जो उनके सुझाव आए सभी के बीच में गए, हमने सभी से बातचीत करने का पूरा प्रयास किया। और उनके बाद जो हमारे पास लिखित तौर पर बहुत सारे कर्मचारी हैं, ओपीएस की मांग कर रहे हैं, किसान जो है अपना हक मांग रहा है, किसान जो हमारे शहीद हो गए वो अपनी एक लड़ाई लड़ रहे थे, उनसे हमने बात की। हमारे जो पंच सरपंच इलेक्टेड लोग हैं, जिला परिषद के लोग हैं, बीडीसी मेंबर्स हैं, हमने उनसे बात कही कि उनके हकों को भी इन्होंने ख़त्म करने का काम किया। युवाओं को नौकरी पक्की देने की बजाय कच्ची नौकरी जो दी, HKRM के तहत भर्ती करी या सक्षम के तहत करी, बेरोज़गार युवा जो है वो धक्के खाता रहा। CET जैसी प्रतियोगिता यहाँ पर लाने का काम किया। आड़तियों ने कहा कि हमें आड़त नहीं मिल रही है, व्यापारियों ने कहा कि हमें सुरक्षा नहीं मिल रही है, बहन बेटियों ने कहा कि असुरक्षित श्रेणी में ये हमारा हरियाणा आ चुका है। तो इस तरह के जैसे प्रजापत समाज से हमने बात की, घुमंतु जाति वालों से हमने बात की, पाल गडरियों से हमने बात की है, शेड्यूल कास्ट से हमने बात की, बैकवर्ड से हमने बात की, माइनॉरिटी से हमने बात की, जनरल से, गरीब से, मिडिल क्लास से, सभी से हमने बातचीत करने के बाद हमारा कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है हमने उसका ड्राफ्ट किया है। जब भी कांग्रेस पार्टी का हाईकमांड का आदेश होगा, कांग्रेस हाईकमांड जो है उस घोषणा पत्र को जारी करने का काम करेगा। बहुत लंबी इसको लेकर मीटिंग्स भी हुई हैं और मैं समझती हूँ ये बहुत ही अच्छा एक हमारे लिए एक ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रहा। कार्यकर्ताओं में भगदड़ सी देखी गई, बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी, कोई इधर और कहीं ना कहीं नाराज़गी भी देखी गई है, जैसे टिकट कटी, तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र में टिकट मांगने का अधिकार सभी को है। बहुत अच्छी बात है जो पार्टी में रहकर पार्टी की सेवा करते हैं। हमारे यहाँ पर इसीलिए ऑफ़र खुला था कि जो भी हमारा साथी टिकट मांगता है, लेकिन फाइनल फैसला टिकट देने का कांग्रेस पार्टी का हाईकमांड का होता है, PCC का होता है और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का होता है। तो जो भी कांग्रेस पार्टी ने, जैसे मुझे भी, मैं एक कार्यकर्ता के तौर पर मैंने भी जब टिकट अप्लाई किया, कांग्रेस पार्टी ने अपना टिकट देकर जो आशीर्वाद देने का काम किया, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और जो हमारे साथी और भी यहाँ पर जो टिकट की रेस में थे, मांग रहे थे, मैं उनसे भी आग्रह करूँगी, हाथ जोड़कर अपील करूँगी, आप हमारे कांग्रेस पार्टी के सम्मानित साथी हैं, आपने हमेशा कांग्रेस की लड़ाई को लड़ने का काम किया, आप कांग्रेस का साथ दें, कांग्रेस को वोट दें, हाथ का साथ दें, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को मजबूत करने का काम करें। ये लड़ाई हमने मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़नी है। फिर भी हमारे किसी साथी को कोई नाराज़गी है, कोई बात है, मैं स्वयं उनसे बात करके, हमारा प्रयास रहेगा सभी को मनाने का काम करेंगे। और जहाँ तक बीजेपी की बात है, बीजेपी का तो यही नहीं भरोसा किसको दे दे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पार्टी है बीजेपी। तो किसी को ज्वाइन कराया, टिकट दे दी, जो सीनियर है उनकी टिकट काट दी, चीफ मिनिस्टर हटा देते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हटा देते हैं, मंत्रिमंडल बदल देते हैं, मंत्रियों की टिकट काट दी, सिटिंग विधायकों की टिकट काट दी। तो बीजेपी के जो हालात हैं इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि होगा क्या। क्योंकि लोकतंत्र में जनता महान होती है और जनता ने मन बना लिया है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। कि जो टिकटार्थी थे, विधायक थे, वो बुरी तरह रो रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी वीडियो वायरल हो गई, कहीं ना कहीं उन्होंने दुख जाहिर किया अपना। देखिए, सही बात है, जब उनको कांग्रेस हाईकमांड ने, जब बीजेपी के लोगों ने, नेताओं ने उनको कहा होगा। अब देखिए, जो बीजेपी के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, हम उनकी इज्जत करते हैं, वो भी अपनी सीट छोड़कर भाग गए। अध्यक्ष जी जो हैं वो कह रहे हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बहुत से लोग रो रहे हैं, तो बीजेपी में तो रोना पिटना चल रहा है। हम लोग उत्साह के साथ कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों के साथ, झज्जर की महान जनता के साथ हाथ जोड़कर शांतिपूर्ण ढंग से अपने विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में पूरी उम्मीद है कांग्रेस हाईकमांड आशीर्वाद देगा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि झज्जर विधानसभा की महान जनता ने लगातार पीछे 3 बार, एक बार पहले कलायत से 4 बार रही, 5वीं बार कांग्रेस पार्टी ने जो एक विश्वास जताया है, झज्जर विधानसभा की जनता जो है उस विश्वास पर पूरी तरह से खरी उतरते हुए
झज्जर की जो सीट है जिताकर कांग्रेस हाईकमांड की झोली में डालने का काम करेगी। चारों सीट कांग्रेस की रही है और चारों सीट अब वही कांग्रेस के टिकट है, तो उनको कैसे देखते हैं उनकी जीत को लेकर? देखिए, बिल्कुल हम आश्वस्त हैं। पहले भी झज्जर ज़िले ने एक रिकॉर्ड कायम किया था। झज्जर के लोगों ने चारों की चारों सीटें जो हैं कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम किया था और आने वाले समय में भी चारों, जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी रिकॉर्ड मतों से जीते थे, उसी प्रकार से चारों की चारों सीटें रिकॉर्ड मतों से हम लोग जिताकर आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, माननीय खड़गे जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की झोली में डालने का हम काम करेंगे, ताकि वो जो बदलाव की एक लहर चली है उसमें हमारे क्षेत्र का पूरी तरह से मजबूती के साथ जो है हम लोग ये सीटें उनको देने का काम करेंगे। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।